नमस्कार। दवाइयों के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो पेट दर्द से जुड़ी दवाइयों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आज एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे जो पेट में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये दवा सिस्टमेटिकली काम नहीं करता है, यानी कि ये ब्लड में ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता है। मेनली ये लोकली काम करता है। इंटेस्टाइन के जो म्यूकोस होते हैं उनके ऊपर ये डायरेक्ट काम करता है, लोकल काम करता है। इस दवा का नाम है मेस्लामिन, या आप उसको मेस्लाजाइन नाम से भी जान सकते हो। इसका अलग अलग ब्रांड नेम से आता है। कुछ ब्रांड नेम्स यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ, वो आप देख सकते हो। अगर इसके हम लोग केमिकल नेचर की बात करें तो ये 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव है ये। ठीक है, इस मेनली एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जो सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे ऊपर काम करता है। इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो आपको NSAID और सिलिसिलिकेट डेरिवेटिव से मिलता जुलता है। अगर इसे काम करने के तरीके की बात करूं तो ये क्या करता है कि जो साइक्लोऑक्सीजनेज रिसेप्टर्स होते हैं, उसके अलावा लिपोऑक्सीजनेज रिसेप्टर होते हैं, उनको ऊपर ये बाइंड करता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो रिलीज नहीं हो पाते हैं और सूजन जो होता है वो कम हो जाता है, और ल्यूकोट्रिन भी रिलीज नहीं होता है। तो सूजन कम करने में ये हेल्प करता है। दूसरा काम ये क्या करता है कि जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स होते हैं उनके रिलीज को भी ये रोक देता है। तीसरा ये काम करता है कि जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको ये मारने में हेल्पफुल होता है। तो ये कुछ 2-3 काम करते हैं जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से सूजन को कंट्रोल करने में बॉडी में हेल्प करता है, खासकर इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। अगर इसे फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो मेनली ये 3 फॉर्म में मिलता है। एक होता है आपको डिलेड रिलीज, एक होता है आपको एक्सटेंडेड रिलीज, और एक होता है सपोजिटरी के फॉर्म में मिलता है। जिसको जब ओरली लेते हैं तो बॉडी में ये एब्जॉर्ब पूरे बॉडी में नहीं होता है, सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, खास करके कोलोन वाले पार्ट में और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में एब्जॉर्ब हो पाता है। अगर इसकी बायोलिटी की बात करें तो ओरल फॉर्म में 20 से 30% बायोलिटी होती है, लेकिन जब इसको सपोजिटरी फॉर्म में रेक्टल में देते हैं तो वहाँ इसकी बायोलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसका हाफ लाइफ 5 से 10 घंटे का होता है, लीवर में मेटाबोलाइज होता है, यूरिन और फीसेस के माध्यम से बॉडी से ये बाहर निकल जाता है। अगर हम लोग इसका यूजेस की बात करें, कहाँ कहाँ से यूज कर सकते हैं, तो मेनली इसका यूज 2-3 जगह है जहाँ पे जब सूजन हो जाती है जिस कारण से, उन जगहों पे इसका यूज करते हैं। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, वैसी समस्या जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के जो लाइनिंग्स होते हैं उसमें सूजन हो जाता है। दूसरा होता है आपको क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज में मेनली ये जो लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे लास्ट पार्ट होता है, जहाँ कोलोन होता है और रेक्टम होते हैं, वहां पे ये ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें पाउचेस बन जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में। तो दोनों केस में क्या हो रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके जो लाइनिंग्स हैं वो डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, उसमें सूजन हो जा रहा है, एक केस में पाउच बन जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, सिम्टम्स लगभग दोनों के सेम होते हैं, जैसे कि डायरिया, डिसेंट्री, ब्लड आना स्टूल में, पेट में सूजन हो जाना, दर्द होना, बुखार होना, भूख नहीं लगना, थकावट होना, पसीना बहुत आना। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो दोनों में मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, पेट दर्द सबसे कॉमन सिम्टम्स है, भूख नहीं लगना, और स्टूल में ब्लड आना सबसे कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका यूज हम लोग प्रोक्टोटाइटिस में भी करते हैं, यानी कि जो रेक्टम होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहां पे भी इसका यूज करते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन को कम कर सके। उसका जो सिम्टम्स होते हैं उसमें 2-4 सिम्टम्स देखने को सिर्फ मिलते हैं, जैसे ब्लड आना, रेक्टम में दर्द होना, या बोलो तो कोलन पार्ट में दर्द होना, एनस में दर्द होना, और बार बार बाथरूम जाना, डायरिया होना। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है जहाँ इसका यूज होता है। कभी कभी प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी करने के समय में भी इसके सपोजिटरी का यूज किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, यानी कि जो नॉर्मल एक पेट में मरोड़, दर्द, बार बार डायरिया होना और ब्लड आना समस्या देखने को मिलती है, उस केस में कभी कभी सूजन हो जाता है पेट में। तो उस केस में इसका यूज किया जा सकता है। तो ये इसके यूज हो गए। अगर डोज की बात करें तो इसका जो इनिशियल डोज होता है वो 2.4 mg से लेके 4.8 mg तक होता है। उसके बाद जो मेंटेनेंस डोज होता है वो आपको 1.4 से लेके 2.4 mg तक हो सकता है, 1.2 से 2.4 mg तक हो सकता है 24 घंटे में, जिसको डिवाइड करके दिया जाता है। उसके अलावा जो सपोजिटरी होता है वो आपको 1 ग्राम का यूज, या 1 ग्राम से 5 ग्राम तक का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ डोज हैं। अगर हम लोग इसके साइड इफेक्ट की बात कर लें तो कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया। ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी किडनी में किसी को प्रॉब्लम है तो वहां पर नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिल जाता है। अगर ड्रग इंटेक्शन की बात करें तो वार्फरिन के साथ इंटेक्ट कर सकता है, जो भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं उनके साथ इंटेक्ट कर सकता है। इन दो के साथ इसको यूज नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को हार्ट
की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। एनएसएआईडी में भी ये इंटरेक्ट कर सकता है। कॉन्ट्रडिक्शन की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति सैलिसिलिक एसिड से जो भी डेरिवेटिव ड्रग हैं उनसे अगर सेंसिटिव है तो वहाँ इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा किडनी और लिवर में प्रॉब्लम है तो उस केस में कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल सकता है, प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये 2 केस में यूज़ इसका नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट सेफ है, लेकिन ट्राई करें कि अपने डॉक्टर से बिना सलाह लिए इसका यूज़ ना करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।